वैसे एक लड़ाई विरासत की भी हो रही है। ये विरासत है लाल किला, वो लाल किला जिस पर हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तरक्की का लेखा जोखा देते हैं और विकास की योजनाओं का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्या जिस लाल किले पर मुल्क को नाज है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगा? क्या लाल किले पर एक बार फिर मुगल खानदान के वारिसों का कब्जा हो जाएगा? लाल किला, लाल दीवारों वाले इस किले ने क्या नहीं देखा। मुगलों की शान देखी, नादिर शाह का हमला देखा, अंग्रेजों का जुल्म देखा, तो आजादी का उगता सूरज भी देखा। ये मुल्क के मुस्तकबिल की पहचान है, पूरे हिंदुस्तान की शान है। हर साल जश्न आजादी पर यहीं से तिरंगा झंडा बुलंद होता है। अब इस अजीम किले पर एक महिला ने मिल्कियत का दावा ठोक दिया है। नाम है सुल्ताना बेगम। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में ब्रिज के पास स्लम में रहने वाली सुल्ताना बेगम का दावा है कि वो बहादुर शाह जफर के पड़पोते की विधवा हैं, इसीलिए लाल किले पर उनका हक है। आज हम उस खानदान से होते हुए भी आज हम भिखारी की जिंदगी जी रहे हैं। यही उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार अपना हबीब के सदके में, अगर तू हमको उस खानदान की बहू बनाया है और अगर हम हकदार हैं, तो हम उस परवरदिगार पे उम्मीद करते हैं कि हमारा हक हमको जरूर मिलेगा। लाल किले पर मिल्कियत के दावे की सुल्ताना बेगम की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। कोर्ट ने उनसे पूछा था कि हक की याद 150 साल बाद क्यों है। सुल्ताना बेगम के वकील अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। या तो हमें लाल किला दिया जाए या फिर हमें उसका कंपनसेशन दिया जाए। हम आगे अभी अपनी रणनीति बना रहे हैं और आगे जहां तक भी होगी हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी पूरी। केंद्र सरकार सुल्ताना बेगम को 6000 रुपए की पेंशन देती है। सुल्ताना की नजरों में ये पेंशन उन्हें मुगलिया खानदान की बहू साबित करने के लिए काफी है। साथ ही सरकार से उनका सवाल है कि जब दूसरे राज्य रजवाड़ों को उनके महल से बेदखल नहीं किया गया, तो उनका हक क्यों छीना जा रहा है? माधव सिंधिया और भी राजा रजवाड़ों को उनका घर वापस मिला। उन लोगों को लाखों रुपए पेंशन मिल रही थी। उस वक्त बेदार साहब को 250 रुपए पेंशन मिल रही थी। तो उन लोग को वापस मिल सकता, तो मुझको क्यों नहीं हमारा घर मिल सकता? स्थापित इतिहास तो यही कहता है कि दिल्ली का लाल किला मुगल वंश के 5वें शहंशाह शाहजहां ने बनवाया, लेकिन कुछ लोग अब भी सवाल उठाते हैं। बहरहाल मामला दिलचस्प है और अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इससे जुड़े कई ऐसे पहलू सामने आ सकते हैं जिनसे दुनिया अनजान है। लाल किला करीब 255 एकड़ में फैला हुआ है। साल 1639 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और ये 1648 में बनकर तैयार हुआ। कहते हैं कि 1648 में लाल किला को बनाने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लाल किले की दीवारों और उसके चारों तरफ घेरा बनाने पर 21 लाख रुपए खर्च किए गए थे। दीवाने खास तैयार करने में 14 लाख रुपए खर्च किए गए थे। दीवाने आम पर 2.5 लाख रुपए खर्च किए गए। पब्लिक बिल्डिंग पर करीब 28 लाख रुपए की लागत आई। रंग महल और खास महल पर 5.5 लाख रुपए, हयात बख्श बाग पर 6 लाख और जनान खाना बनाने पर 7 लाख रुपए खर्च किए गए। ये जो हम आपको रकम बता रहे हैं लाखों में, ये हमने तब की रकम के हिसाब से अभी को कैलकुलेट किया है और उस हिसाब से अभी रुपए के हिसाब से हमने इसको आपके सामने रखा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।